हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बताना कि ये एफ आपको कैसा लग रहा है। लास्ट 2 डेज़ में कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलो इस पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओशान और लान वांगची की वेडिंग हो गई थी। वो दोनों अपने वेडिंग चैम्बर में भी आ गए थे, पर उनके बीच ज़्यादा बातें नहीं हुई थी और वो दोनों ऐसे ही सो गए थे। अब आगे देखते हैं। दूसरे दिन सुबह जब विवुशान की नींद खुलती है तो उस समय सुबह का 6 बज रहा था। ऊशान पलटकर अपने साइड में देखता है जहाँ पर लान वांगजी नहीं है। वो जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाता है। क्या वो उठने में लेट हो गया? लान वांगजी वो भी यहाँ पर नहीं है। क्या वो जाग गए हैं? ऊशान ये सोच बेड से उठ जाता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। करीब आधा घंटे के बाद ऊशान सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। वो हॉल में पहुंचता है लेकिन उसे यहाँ भी कोई नज़र नहीं आता, बस कुछ सर्वेंट्स के अलावा जो सभी अपना काम कर रहे हैं। ऊशान अब किचन की तरफ बढ़ जाता है। किचन में मौजूद 2 ओमेगास जो ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे, वो विभूषण को किचन में देख उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर कहते हैं, सेकंड ओमेगा लान। विभूषण थोड़ा हेजिटेट कर कहता है, क्या सभी लोग जा चुके हैं? वो ओमेगा सर्वेंट कहते हैं, नहीं सेकंड ओमेगा लान, सभी 7:30 बजे ब्रेकफास्ट के बाद काम पर जाते हैं। अभी ब्रेकफास्ट के लिए समय है। विभूषण कहता है, अच्छा, और क्या आप लोगों ने मिस्टर लान को देखा? उन ओमेगास को समझने में देर नहीं लगती कि विभूषण का मिस्टर लान से मतलब किससे है। वो एक स्माइल के साथ कहते हैं, सेकंड यंग मास्टर तो 5 बजे ही उठकर जॉगिंग पर निकल जाते हैं। अभी ज़रूर वो अपने स्टडी रूम पर होंगे। क्या मैं आपको वहाँ का रास्ता बता दूँ? ऊशान कहता है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट में मदद करता हूँ। वो ओमेगास कहते हैं, नहीं सेकंड ओमेगा लान, हम कर लेंगे, आप परेशान मत होइए। विभूषण कहता है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे भी पता होना चाहिए कि घर में सभी क्या खाना पसंद करते हैं, तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं बना देता हूँ। वो ओमेगास एक दूसरे को देखते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है सेकंड ओमेगा लान। अब देखते हैं थोड़ी देर बाद 7:30 बजते ही सभी अपने अपने कमरे से बाहर आने लगते हैं। विभूषण ने ओमेगास की मदद से ब्रेकफास्ट को टेबल पर लगा दिया था। लांचरेन अपने कमिश्नर की यूनिफॉर्म में है। आज उन्हें हेड ऑफिस जाना है। लांशचन आज के बैंक्वेट की तैयारियां देखेंगे, इसीलिए वो घर पर ही होंगे। आज लानवांगजी को भी अपनी ड्यूटी पर नहीं जाना है। लांचरेन और लांशचन डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। विभूषण उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश करता है। लांचरेन और लांशचन भी विभूषण को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। लांचरेन को खुशी होती है ये देखकर कि उन्हें विभूषण को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। वो अपने आप ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ उन्हें पूरा कर रहा है। लांचरेन ने सोचा था कि वो कभी विभूषण पर लान नियमों का दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि वो किसी और जगह से आया है, उसके रहन सहन का तरीका अलग होगा। लेकिन विभूषण ने उन्हें गलत साबित कर दिया। वो सुबह सुबह जाग भी गया है और ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया। उनके ख़ानदान की प्रथा नहीं टूटी कि वेडिंग के दूसरे दिन न्यू वेडेड ओमेगा ही फूड प्रिपेयर कर सभी को खिलाता है। लांशचन कहते हैं, अरे वाह, आज तो फूड की कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। ऊशान के पीछे खड़ी एक ओमेगा कहती है, वो इसलिए यंग मास्टर क्योंकि आज सारा ब्रेकफास्ट सेकंड ओमेगा लान ने बनाया है। लांशचन ये सुन विभूषण को देखते हैं और कहते हैं, विभूषण, क्या तुमने ये ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है? विभूषण अपना सर नोट कर कहता है, जी काका। लांशचन कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें खाना बनाना भी आता है। ऊशान कहता है, घर पर रोज़ मैं ही खाना बनाया करता था, तो मुझे बहुत पहले से ही कुकिंग आती है।
लाशचंद कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तुम काम के साथ साथ घर को भी संभाल सकते हो। ऊशियान बस छोटे से स्माइल कर देता है। वो अब एक बार सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ देखता है। लांचरेन ने ये नोटिस किया। वो कहते हैं, शिचेन, वांगची कहाँ है? वो आज सुबह से नज़र नहीं आया। ऊशियान का ध्यान भी अब लांशचन पर आ जाता है। लांशचन कहते हैं, अंकल, वो अपने स्टडी रूम में होगा। लांशचन अब एक सर्वेंट को देख कहते हैं कि जाकर वांगजी को बुला लाए। वो सर्वेंट वहाँ से लानवांगजी को बुलाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद लानवांगजी अपने हाथों में कुछ पेपर्स के साथ हॉल में आता है। वो उन पेपर्स को हॉल के टेबल पर रखता है और डाइनिंग एरिया में आ जाता है। वहाँ आकर वो अपने अंकल और काका को गुड मॉर्निंग विश करता है और फिर उसकी नज़र वीवूशियान पर जाती है, जो उसे देख रहा है। लानवांगजी धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग। ऊशियान भी अपनी लो वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग। ऊशियान अब सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। लांचरेन कहते हैं, ऊशियान, तुम भी आकर बैठो, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लें। वीवूशियान जी अंकल कहकर उस तरफ आ जाता है जहाँ पर लानवांगजी है। वो लानवांगजी के साइड वाली चेयर में बैठ जाता है। सभी अपना ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं, लेकिन ऊशियान नहीं। वो लानवांगजी को देख रहा है। क्या उसका बनाया खाना मिस्टर लान को पसंद आएगा? लानवांगजी ऊशियान की नज़रों को अपने ऊपर फील कर पलटकर उसे देखता है। इससे ऊशियान तुरंत हड़बड़ाकर अपनी नज़रों को फूड प्लेट पर कर लेता है। सभी अपना ब्रेकफास्ट शांति से करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद लांशचन कहते हैं, वांगजी, तुम्हें आज का ब्रेकफास्ट कैसा लगा? वीवूशियान ने ही ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया था आज। लानवांगजी इस पर ऊशियान को देखता है। अब उसे समझ आता है कि क्यों ऊशियान उसे इस तरह देख रहा था। हाँ, लानवांगजी ने नोटिस किया था कि आज का फूड डेली के फूड से थोड़ा डिफरेंट और टेस्टी भी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फूड खुद वीवूशियान ने बनाया है। लानवांगजी अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखे काम वॉइस में कहता है, बहुत अच्छा था। ऊशियान जो अपना सर झुकाए इंतज़ार कर रहा था लानवांगजी के जवाब का, उसकी धड़कन अचानक ही तेज हो जाती है। वो अपना सर ऊपर नहीं करता, ना ही लानवांगजी को देखता। अब यहाँ से देखते हैं थोड़ी देर बाद लांचरेन हेड ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं। तभी वो टेबल पर रखे उन पेपर्स को देखते हैं जिन्हें लानवांगजी लेके आया था। वो कुछ देर उन्हें देखते रहते हैं और वापस उन पेपर्स को टेबल पर रख वहाँ से चले जाते हैं। ऊशियान ने लांचरेन को ऐसा करते देखा। लांचरेन के जाने के बाद लांशचन भी उन पेपर्स को अपने हाथ में लेते हैं और उनके लिप्स थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं उन पेपर्स को देखकर, और फिर वो भी उन्हें वापस से टेबल पर रख वहाँ से चले जाते हैं। ऊशियान समझ नहीं पाता कि ये क्या था। दोनों ने उन पेपर्स को देखा और अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। ऊशियान भी जानना चाहता है कि इन पेपर्स में आखिर ऐसा क्या था, क्योंकि उसने देखा था लानवांगजी को उन पेपर्स को यहाँ लाते। इसीलिए उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है ये जानने की कि उन पेपर्स में क्या है। ऊशियान अपने कदमों को वहाँ की तरफ बढ़ा देता है। वो उन पेपर्स को अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन उन पेपर्स में तो कुछ अलग ही चीज़ें लिखी हुई है। तभी ऊशियान को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, क्या पढ़ रहे हो तुम? ऊशियान सामने देखता है जहाँ पर नी होशांग खड़ा हुआ है। उसे देख ऊशियान के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो कहता है, नी होशांग, तुम आ गए? नी होशांग कहता है, हाँ मैं आ गया, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ऊशियान कहता है, नहीं पता, वो मिस्टर लान इन पेपर्स को लेकर आए, तो मैंने बस देखना चाहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पेपर्स किस लिए हैं। नी होशांग उन पेपर को ऊशियान के हाथ से अपने हाथ में ले लेता है और उन्हें पढ़ने लगता है। वो एक नज़र देखकर ही समझ गया था कि पूरा माजरा क्या है। नी होशांग एक बार कंफर्म करने के लिए पूछता है, ऊशियान, क्या ये वांगजी काका के पास ही थे ना? ये पेपर्स उन्होंने ही यहाँ लाए हैं ना? ऊशियान कहता है,
हाँ, ये उन्होंने ही लाए थे। अंकल और गगा ने भी इन पेपर्स को देखा, लेकिन अंकल ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। निहोशांग सोच में पड़ जाता है कि वांगजी काका को इन्हें लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी होगी। लेकिन जैसे ही एक बात उसके माइंड में क्लिक होती है, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखता है। वुशियान को निहोशांग के इस शॉकिंग एक्सप्रेशन का मतलब समझ नहीं आता। इससे पहले कि वो कुछ कहता, निहोशांग उसके हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर ऊपर वुशियान के कमरे की तरफ जाने लगता है। वुशियान कहता है, हुएशांग, क्या हुआ? निहोशांग कहता है, पहले मेरे साथ चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वो दोनों कमरे में आ जाते हैं। निहोशांग वुशियान को अपने सामने बैठाता है। वुशियान कहता है, निहोशांग, क्या बात है? निहोशांग कहता है, क्या तुम जानते हो इन पेपर्स में वांगजी गागा ने क्या किया है? वुशियान अपना सर ना में शेक कर देता है। निहोशांग कहता है, ये वांगजी गागा ने इन पेपर्स पर अपने लान रूल्स को कॉपी किया है, वो भी 200 टाइम्स, 200 बार। वुशियान की आंखें ये सुनकर बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे ये तो पता है कि लांस के कितने रूल्स हैं, लेकिन उन्हें कॉपी करना, वो भी 200 बार। लेकिन क्यों? मिस्टर लान ने ऐसा क्यों किया होगा? वुशियान यही सवाल से निहोशांग को देखता है। निहोशांग कहता है, तुम नहीं जानते, उन्होंने पनिशमेंट के तौर पर इन रूल्स को कॉपी किया है। वुशियान हैरानी से पूछता है, पनिशमेंट? किस लिए पनिशमेंट? निहोशांग कहता है, शायद उन्होंने कोई रूल ब्रेक किया हो या फिर किसी रिचुअल को पूरा नहीं किया होगा। ये कहता निहोशांग वुशियान को देखता है। वुशियान कहता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन सा रूल ब्रेक किया जो उन्हें 200 टाइम्स रूल्स को कॉपी करना पड़ा? निहोशांग कुछ देर तक वुशियान को ही देखता रहता है। फिर वो कहता है, वुशियान, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वुशियान अपना सर नोट कर कहता है, हाँ पूछो, क्या बात है? निहोशांग कहता है, क्या कल तुम और वांगजी गागा पास आए? मतलब क्या तुम दोनों ने कल अपनी वेडिंग नाइट कंज्यूमेट की है या नहीं? वुशियान ये सुनकर स्पीचलेस हो जाता है। निहोशांग उससे ये सवाल क्यों कर रहा है? निहोशांग कहता है, वुशियान, बताओ मुझे, हम अब दोस्त हैं, तुम मुझसे ये शेयर कर सकते हो कि तुम और वांगजी गागा कल करीब आए थे? वुशियान धीरे से अपना सर ना में हिला देता है। निहोशांग कहता है, तो इसीलिए तुम्हारे अल्फा ने रूल्स को कॉपी किया है। वुशियान अभी भी नहीं समझ पाया था। वेडिंग नाइट कंज्यूमेट ना करने का इससे क्या लेना देना? निहोशांग वुशियान की आंखों के सवालों को समझ कहता है, देखो वुशियान, तुम अभी अभी लान परिवार में शामिल हुए हो, तो तुम्हें ये लान रूल्स और वेडिंग के बाद के रिचुअल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक्चुअली मैंने लान रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो मुझे ये पता है कि लान रूल्स में वेडिंग की रात को अल्फ़ा ओमेगा को अपनी वेडिंग नाइट कंज्यूमेट कर अपनी शादी को कंप्लीट करना होता है। अगर अल्फ़ा ओमेगा ऐसा नहीं करते तो पनिशमेंट के तौर पर उन्हें 100 बार रूल्स को कॉपी करना होता है, जो वांगजी गागा ने किया है। ये सभी रूल्स पहले के लोग बहुत ज़्यादा माना करते थे, अब इन पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। लेकिन दलान वांगजी अपने डिसिप्लिन के पक्के हैं, वो स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कोई रूल उनसे ब्रेक हुआ तो उसकी पनिशमेंट भी लेते हैं। वुशियान ये सुनकर दंग था। उसे धीरे धीरे ऐसी बातें पता चल रही है जो उसे हैरान पर हैरान किए जा रही है। वुशियान अपनी लो वॉइस में कहता है, अगर ऐसा था तो उन्होंने मुझसे कहा क्यों नहीं? निहोशांग वुशियान के पास आकर कहता है, वुशियान, तुम्हें याद है मैंने कल तुमसे कहा था कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम वांगजी गागा से मिले नहीं थे, उन्हें जानते नहीं थे। लेकिन शायद अब तुम जान गए होगे कि मैंने वो तुमसे क्यों कहा था। वुशियान बहुत अच्छे से निहोशांग के कहने का मतलब समझ जाता है। तभी वुशियान के माइंड में कुछ क्लिक होता है। वो कहता है, लेकिन उन्होंने 200 टाइम्स रूल्स को कॉपी किया है। निहोशांग कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारे हिस्से का भी उन्होंने ही किया है।
तुम अपने अल्फ़ा को नहीं जानते। वो जितने स्ट्रिक्ट कोल्ड बाहर से नज़र आते हैं, अंदर से वो उतने ही केयरिंग और नरम दिल इंसान हैं। उनके साथ रहते रहते तुम ये जान जाओगे और अपने अल्फ़ा को भी अच्छे से समझने लगोगे। ऊशान चुपचाप नीहोशांग की बातों को सुन रहा है। अब यहाँ से देखते हैं शाम को। ऊशान अपने कमरे में बेड पर बैठा किन्हीं गहरी सोचों में गुम है। कुछ बातें हैं जो ऊशान के दिल को बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रही है, जिन्हें वो चाहकर भी अपने दिलो दिमाग से बाहर नहीं कर पा रहा है। सुबह नाश्ते के वक्त लानवांगजी को देखने के बाद अभी शाम होने आई है, लेकिन ऊशान ने दोबारा लानवांगजी को नहीं देखा है, क्योंकि वो अपने भाई के साथ आज के फंक्शन की तैयारी में बिजी है। नीहोशांग दोपहर को लान विलासे जा चुका था। उसने कहा कि वो अपने भाई के साथ बैंक्वेट स्टार्ट होने के पहले ही यहाँ पहुँच जाएगा। ऊशान अपना हेड टर्न कर विंडो की तरफ देखता है। शाम ढलने वाली है, अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। ऊशान बेड से उठता है और बेड पर बीचों बीच रखे अपने उस आउटफिट को उठा लेता है जो उसे बैंक्वेट में पहनना है। वो उसे लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही लानवांगजी कमरे में आता है, लेकिन वो ऊशान को कहीं भी नहीं देखता। ऊशान नीचे हॉल में भी नहीं था, तो फिर वो कहाँ है? यही सोच लानवांगजी वहीं पर खड़ा हुआ था। तभी उसके कानों में डोर खुलने का साउंड आता है। लानवांगजी उस तरफ देखता है जहाँ से ऊशान रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन के आउटफिट को पहने बाहर आता है। ऊशान की नज़र अभी लानवांगजी पर नहीं गई है और लानवांगजी की नज़र जैसे ऊशान पर ही रुक गई है। वो इस आउटफिट में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऊशान अपने सूट को ठीक करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे फील होता है किसी की प्रेजेंस। ऊशान तुरंत अपनी नज़रें ऊपर करता है। उसकी आंखें लानवांगजी की आंखों से मिलती हैं। ऊशान को लानवांगजी को देखकर वो सभी बातें याद आने लगती है जो उसकी नीहोशांग से हुई थी। लानवांगजी को लेकर ऊशान धीमे कदमों से लानवांगजी के पास आता है और कहता है, आप आ गए? क्या अभी और भी काम बाकी है? लानवांगजी अपना सर शेक कर कहता है, नहीं, सब कुछ हो गया है, बस कुछ बाकी है तो वो भाई देख लेंगे। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया रेडी होने के लिए। अभी 1 घंटे बाद सभी गेस्ट आने लगेंगे। क्या तुम रेडी हो गए? ऊशान कहता है, हाँ, वो बस मुझे 20 मिनट और लगेगा। तब तक आप बात लेकर रेडी हो जाइए, मैंने आपके क्लॉथ्स निकाल दिए हैं। लानवांगजी बेड पर देखता है जहाँ उसके क्लॉथ्स हैं, पर वो नहीं जो वो पहनने वाला था। उसने आज के लिए कोई और चूज़ किया था। ऊशान कहता है, क्या हुआ? क्या ये सही नहीं है? क्या मैं दूसरे? ऊशान के सेंटेंस पूरा होने से पहले ही लानवांगजी कहता है, नहीं, ये सही है। ये कहकर लानवांगजी उन क्लॉथ्स को लेकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। उसने एक सिंपल प्लेन ब्लैक सूट पहनने का डिसाइड किया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो ऊशान के सिलेक्ट किए इस थोड़े से स्मॉल स्टोन वर्क वाले आउटफिट जिसका कलर भी ब्लैक ही है, जो ऊशान के आउटफिट से थोड़ा मैच भी होता है, उससे पहनने से मना नहीं कर पाया। ऊशान पूरी तरह रेडी हो चुका था और लानवांगजी भी थोड़ी देर में फुली रेडी हो जाता है। अब उनके नीचे हॉल में जाने का समय था। बैंक्वेट लानविला के बाहर लॉन में ही होने वाला है। लानवांगजी ऊशान को देखता है और कहता है, चलो, गेस्ट आने लगे हैं, अंकल हमारा वेट कर रहे होंगे। ऊशान अपना सर नोट करता है और लानवांगजी के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। ऊशान और लानवांगजी साथ में हॉल में आते हैं। नीहोशांग ऊशान के पास आकर कहता है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो, सबकी नज़र तुम दोनों पर ही रहनी है आज तो। नीहोशांग ने भले ये धीरे से कहा था, पर लानवांगजी के सुनने के लिए ये काफ़ी था। ऊशान एक बार लानवांगजी को देखता है, फिर नीहोशांग को देख बस छोटी सी स्माइल कर देता है। लानचरन कहते हैं, चलो अब हमें चलना चाहिए। सभी अपना सर नोट करते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। लानवांगजी और ऊशान बैंक्वेट में सभी से मिल रहे हैं। लानचरन के कॉलीग्स, उनके जूनियर, लानवांगजी के सीनियर और जूनियर, सभी यहाँ पर जितने भी फैमिलीज आई हैं
सभी पुलिस बैकग्राउंड से हैं। ऊशान जो किसी ऑफिसर की ओमेगा से बात कर रहा था, उसी वक्त शुयांग लानवांगजी के कान के पास आकर कहता है, वांगजी, मानना पड़ेगा, तुम्हारा ओमेगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कैसी रही तुम्हारी वेडिंग नाइट? तुमने उनसे कुछ बातें तो की ना? लानवांगजी शुयांग को देखता है पर कुछ नहीं कहता। शुयांग कहता है, अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारे हाव भाव देखकर लग रहा है कि तुमने तो उन्हें किस करना तो दूर, उन्हें टच भी नहीं किया होगा। लानवांगजी अपनी दबी आवाज़ में कहता है, क्यों ना इसका जवाब मैं तुम्हें कल दूँ पुलिस स्टेशन पर। शुयांग ये सुन लानवांगजी से बिल्कुल पीछे हो जाता है और इस तरह प्रिटेंड कर वहाँ से चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद लानवांगजी और वी वुशान के पास दो शख्स आते हैं, जिनमें एक ओल्ड अल्फा है और एक यंग फीमेल ओमेगा जो वुशान की ही उम्र की लग रही है। लानवांगजी का चेहरा इनके यहाँ आते ही अचानक से सख्त हो जाता है। वो ओल्ड अल्फा लानवांगजी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफिसर लान। लानवांगजी उनसे हैंड शेक कर कहता है, थैंक यू सर। उसी समय लानचरण वहाँ पर आते हैं और उस ओल्ड अल्फा को देख कहते हैं, वेलकम जनरल लिन। जनरल लिन कहते हैं, कमिश्नर जनरल लान, आपने तो हमें अचानक से सरप्राइज़ ही कर दिया। मुझे अच्छे से याद है आपने कहा था कि लानवांगजी कभी शादी नहीं करेंगे, फिर अचानक से आपने उनकी वेडिंग करा दी। ये कैसे हुआ? लानचरण कहते हैं, जी जनरल लिन, हालातों पर हमारा जोर नहीं चलता, बस कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे। वांगजी इस शादी के लिए मना नहीं कर सकता था। जनरल लिन कहते हैं, कैसे सर्कमस्टेंसेस? लानचरण कहते हैं, वांगजी की माँ ने बचपन से ही वी वुशान को लानवांगजी के लिए चुन रखा था। बस वो बात हमें बाद में पता चली, और आप तो ये जानते हैं कि हम लांस कभी अपने किए वादे से पीछे नहीं हटते। जनरल लिन अपना सर नोट कर कहते हैं, जी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अपने साइड में खड़ी ओमेगा जो उनकी बेटी है उसे देख कहते हैं, किन, चलो हमें और भी लोगों से मिलना है। वो ओमेगा जो जब से यहाँ आई है तब से उसकी नज़र लानवांगजी पर ही है। ओशियान ये नोटिस कर रहा है। वो ओमेगा अपने फादर के साथ वहाँ से निकल जाती है। ओशियान अब अपना सर ऊपर कर लानवांगजी को देखता है, जिसका चेहरा सख्त है। वो कुछ नहीं कहता। बैंक्वेट ऐसे ही एंड होने लगता है। सभी गेस्ट जाने लगते हैं। लानवांगजी अपने कुछ लोगों से मिल रहा था। उस समय न्यूशांग ओशियान के पास था। ओशियान कहता है, न्यूशांग, क्या तुम उस ओमेगा को जानते हो? न्यूशांग कहता है, किस ओमेगा को? ओशियान एक और इशारा करता है, वो रेड ड्रेस पहने वाली ओमेगा। न्यूशांग कहता है, अच्छा वो तो अंकल चेरन के साथ जो 33 जनरल्स काम करते हैं उनमें से एक जनरल लिन की बेटी है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? ओशियान कहता है, नहीं, वो बस मुझे कुछ अजीब नज़रों से देख रही थी और साथ में मिस्टर लान को भी, जिसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। न्यूशांग कहता है, देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इसका तुम कोई भी गलत मतलब मत सोचना। वो ओमेगा वांगजी गागा को पसंद करती थी, पर वांगजी गागा वो तो उसे देखते भी नहीं थे। इसीलिए जनरल लिन अंकल के पीछे पड़े थे कि वो वांगजी गागा की शादी उनकी बेटी से करा दे। लेकिन उस समय अंकल लान भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वांगजी गागा वेडिंग नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब वांगजी गागा ने तुमसे वेडिंग कर ली है तो ऑफ कोर्स उसे बुरा लगा होगा, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही होगी। लेकिन तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। वांगजी गागा कभी किसी ओमेगा को नज़र उठाकर भी नहीं देखते। ओशियान अपना सर नोट कर देता है। हाँ, उसने ये देखा कि वो ओमेगा लगातार मिस्टर लान को देखे जा रही थी, पर मिस्टर लान ने एक बार भी उसकी तरफ नज़र नहीं की। इसी तरह एक एक करके सारे गेस्ट चले जाते हैं। रात का 1 बजने को आया है। लानचरण सभी से कहते हैं कि वो अपने अपने कमरे में जाकर आराम करें। कल से सभी अपनी अपनी ड्यूटी पर निकलेंगे। लानवांगजी और वी वुशान अपने कमरे में आ जाते हैं। रात ज़्यादा हो गई थी तो दोनों ही चेंज करने के बाद सोने के लिए बेड पर आ जाते हैं। दोनों के बीच
इस बीच ज़्यादा बातें नहीं हुई थी। ऐसे ही ये रात भी गुज़र जाती है।